तो आइए शुरू करते हैं हम क्लास 10 का चैप्टर ट्राइंगल चैप्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अक्सर स्टूडेंट को इसके क्वेश्चंस करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इसको वीडियो के देखने के बाद आपसे जितने भी ट्राइंगल के क्वेश्चन हैं वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, बोर्ड में आपको फिर ये ट्राइंगल चैप्टर परेशान नहीं करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ट्राइंगल चैप्टर में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बीपीटी, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, इसका पूरा नाम है, और इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, और यहाँ पर हम इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। बीपीटी क्या बोलती है, इसको हम यहाँ पर जो ट्राइंगल बनाया हुआ है इस बात से समझते हैं। तो मैंने जो है ट्राइंगल बनाया है, लेट्स से इसको मैं एबीसी बोल देता हूँ, एबीसी ट्राइंगल। अब मैं क्या करता हूं, मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि एबी को और एसी को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ जो है बीसी के पैरेलल मैंने इसको ड्रॉ कर दिया लाइन को। अब देखना ये कि इस लाइन ने एबी को और एसी को कितने रेशियो में डिवाइड किया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पार्ट है और यहाँ पर 4 पार्ट है। तो इसको जो डिवाइड किया वो 2/4 यानी 1/2 रेशियो में डिवाइड किया। जबकि इस लाइन ने एसी को कितने रेशियो में डिवाइड किया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 पार्ट है और यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो ये 8 पार्ट बैठेंगे। तो 4/8 कितना आता है, ये भी आता है आपका 1/2। यानी अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की इस लाइन के इस साइड के पैरेलल, तो उसने अदर 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ये ऐसा अगर मैं किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ करूं तो ये ऐसा होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ इस लाइन के पैरेलल इसको। ठीक है, तो यहाँ भी सेम रेशियो में डिवाइड ये करेगी। ठीक है, तो बस इसी बात को बोलती है बीपीटी थ्योरम। हमारी बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी एक साइड के पैरेलल, तो वो लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी अदर 2 साइड को इन द सेम रेशियो, यानी सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। उससे पहले मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे बना लेता हूँ। मैंने ट्राइंगल बना लिया, इसको मैं बोल देता हूँ एबीसी, और मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसको मैं बोल देता हूँ डीई। ठीक है, तो बीपीटी हमारी क्या बोलती है, बीपीटी बोलती है कि अगर डीई पैरेलल होगा बीसी के, तो एडी अपॉन डीबी हो जाएगा और एई अपॉन ईसी हो जाएगा। ये हमारी बीपीटी बोलती है। ठीक है, अच्छा, इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। कन्वर्स मीन्स अगर रेशियो बराबर होगा तो हमारी ये लाइन जो है पैरेलल होगी। ठीक है, ये लाइन इस साइड के पैरेलल होगी। इसका कन्वर्स इसका उल्टा है मीन्स। ठीक है, अब सेकंड थिंग भी यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं। वो ड्राइव क्या कर सकते हैं कि एडी अपॉन एबी और एई अपॉन एसी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी बीपीटी थ्योरम। अब इसका जो है हम क्या करेंगे, इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया हुआ है। इस ट्राइंगल का नाम है एबीसी, और मैंने यहाँ छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। वो कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने एडी के, और डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एई के। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, इस बात को, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू AD and DM परपेंडिकुलर टू A। हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि अगर हम BC के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं अदर 2 साइड को इंटरसेक्ट करते हुई। ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी, इसने इंटरसेक्ट किया AB को और AC को, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। याद रखना, सेम रेशियो यानी AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। ठीक है, यहाँ पर तो ये हमको प्रूफ करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक एक करके इन ट्राइंगल्स का एरिया निकालूंगा। सबसे पहले मैं ट्राइंगल का एरिया, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, जिसपे जहां पर मैं बेस बोलूंगा एडी और इसका एल्टीट्यूड होगा एन। तो मैं निकाल लेता हूं, मैं लिख लेता हूं उसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। ठीक है, कैसे निकलेगा ये, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई एल्टीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे ट्राइंगल का हम निकाल लेते हैं। यहाँ भी मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूँ, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल है, और इसमें बेस जो है हमारा डीबी है। बेस क्या है हमारा, डीबी है, और एल्टीट्यूड ये नहीं है, एल्टीट्यूड ये है। जब भी हम कोई ट्राइंगल ऐसे बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना,
तो यहाँ पर जो हाइट होगी, जो एल्टीट्यूड होगा वो ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ है। ये ट्रायंगल है, ठीक है ना? देखिए ये इतना था ट्रायंगल, ये इतना था ट्रायंगल, इसमें एल्टीट्यूड ये हुआ और बेस हुई हमारी ये, ठीक है? तो इसका मैं एरिया निकालूँगा। इसका एरिया मैं क्या बोलूँगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE हाफ, बेस हुआ मेरा कितना? DB, और एल्टीट्यूड हुआ मेरा EN, ठीक है? यहां से मैंने निकाल लिया। अब मैं इनका रेशियो निकाल लूंगा। अगर मैं रेशियो निकालू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, और मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर दूंगा। देखिए इनके रेशियो को, हाफ जो मैंने निकाला हुआ है ADEN हाफ DBEN, ठीक है? यहां से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, EN से EN कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनका एरिया का जो रेशियो आया वो आया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ये मेरा रेशियो आया AD अपॉन DB, ठीक है? ये इसको मैं जो हूँ फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ यहाँ पर। अब मुझे क्या निकालना है? देखिए मुझे क्या निकालना है, अब मुझे राइट हैंड साइड से चलना है, मुझे राइट हैंड साइड से चलना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो बेस बनेगी इस वाले ट्राइंगल का, फिर से मैं एरिया निकालूंगा, लेकिन इस बार जो बेस होगी वो मेरी AE होगी, और जो इसका एल्टीट्यूड होगा वो मेरा होगा DM, ठीक है? तो एरिया ऑफ, फिर से मैं निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ, बेस क्या होगी मेरी? बेस होगी हमारी AE, और एल्टीट्यूड होगा मेरा DM, ठीक है? ये मैंने यहां से निकाल लिया। इस तरह एरिया ऑफ, अब मैं किसका एरिया निकालता हूं? मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं, इस वाले ट्राइंगल का निकालता हूं। और यहाँ पर बेस जो है मेरी वो EC है, और एल्टीट्यूड जो है वो ये है मेरा, ठीक है? DM। बेस क्या है? हाफ, ये EC होगी, और एल्टीट्यूड होगा मेरा DM, ठीक है? तो मैं एरिया ऑफ DEC निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ठीक है? हाफ, बेस क्या है? EC, और एल्टीट्यूड क्या है मेरा? DM, ठीक है? अब इनका रेशियो निकालता हूं मैं जरा यहाँ पर डिवाइड करके, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर देता हूँ, हाफ EC DM, DM ने DM को कैंसिल आउट कर दिया, हाफ ने हाफ को कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरा जो रेशियो आया वो आया ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ठीक है? AE अपॉन EC, ठीक है? इसको मैं बोल देता हूं सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है ये आपस में इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? तो देखिए यहां पर इसमें न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में तो सेम वैल्यू है, न्यूमरेटर में तो सेम वैल्यू है, कोई फर्क नहीं। बस अब इक्वल होने के लिए क्या है? डेनोमिनेटर और सेम होना पड़ेगा, ठीक है? तो हम यहां पर कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। ऐसा क्यों बोला हमने? तो सबसे पहले DBE को और DEC को देख लेते हैं। तो DBE कहाँ है? तो यहाँ पर जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, और DBE कहाँ है? तो DBE मेरा ऐसे है कुछ, ये मेरा D, ये B, और ये E, ठीक है? और DCE कहाँ है? DC है कुछ ऐसा, ये मेरा C पॉइंट है, और ये मेरा DC पॉइंट है, ठीक है? DC ये, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं दोनों ट्राइंगल, सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं, और दोनों की बेस सेम है, ठीक है? दोनों की बेस क्या है? दोनों की बेस सेम है, और एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, और एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा है। दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और सेम बेस पर है। तो ऐसा जब भी होता है उन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये बात, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना यहाँ पर। तो मैंने बोल दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं, अब ड्राइव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ, इनका जो रेशियो है वो भी इक्वल होगा। एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल
DEC इक्वल होगा, ठीक है, मैंने ये कह दिया। अब यहाँ पर अब AD ये वाला जो रेशियो है ये कितना है, ये है AD अपॉन DB, ठीक है, और ये वाला जो रेशियो है वो कितना है, वो है हमारा AE अपॉन EC। तो बस ये हमारी बीपीटी थ्योरम जो है प्रूफ हो गई, ठीक है। क्या था हमारा ट्राइंगल, ऐसे था, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, मैंने लाइन ड्रॉ की, इसको मैंने बोला DE। तो जब भी DE पैरेलल हुई BC के, ठीक है ना, तो क्या कह सकते हैं हम कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC इन दोनों का रेशियो जो है इक्वल होगा। ये हमारी बीपीटी थ्योरम प्रूफ हो गई। अब हम इनको जो है इनको लेके एक क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है, गिवन ये है कि यहाँ पर डी पैरेलल बीसी के है, डी पैरेलल बीसी के है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि गिवन हमारा है डी पैरेलल बीसी के, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बाय बीपीटी कि एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप बस यहाँ पर वैल्यू रखिए। ये मैंने कैसे किया, यहाँ मैंने किया बीपीटी से, किससे, बीपीटी थ्योरम से। यहाँ हम बस वैल्यू रखेंगे और x+3 यहाँ पर x+5, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो x² + 5x इक्वल x² 3x और 1 मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये आ जाएगा और 3 1 3, ठीक है। x² से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x इधर आ जाएगा मेरा 4x + 3, 4x यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और ये 3 और ये हो जाएगा वैल्यू मेरी x = 3। तो ये था हमारा बीपीटी पे बेस्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है हमारा, और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ए अपॉन ईडी BF अपॉन FC यानी इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा, ये प्रूफ हमको करना है, ठीक है। लेकिन बीपीटी थ्योरम हम कहाँ लगाते हैं, बीपीटी थ्योरम लगाते हैं हम ट्राइंगल के अंदर। अब यहाँ ट्राइंगल तो है नहीं, तो हम इसको पहले ट्राइंगल बना लेंगे। तो सबसे पहले हम डायगोनल एक ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। अब देखिए डायगोनल जैसे ही हमने ड्रॉ किया तो ये दो ट्राइंगल में जो है बदल गया, ठीक है ना। अब मैं बोल सकता हूँ कि इस डायगोनल ने जो है EF को G पॉइंट पर काटा, ठीक है, यहाँ पर कट किया। अब हमारा गिवन क्या है, हमारा गिवन ये है कि EF जो है, हमारा गिवन क्या है, हमारा EF जो है वो पैरेलल है किसके, AB के, ये गिवन है हमारा, ठीक है। और AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल DC, तो हम बोल सकते हैं कि EF ऑल्सो पैरेलल टू DC, मैं ये बोल सकता हूँ। और G चूंकि पॉइंट है EF पर, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि EG पैरेलल होगा किसके, DC के, एंड ऑल्सो GF पैरेलल होगा AB के। तो ठीक है, अब हमको इनको दोनों ट्राइंगल को इस्तेमाल करना है, यूज करना है, और अपना जो है प्रूफ जो पूछा है वो हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC। यहां पे हम क्या प्रूफ करेंगे, यहां पर देखिए EG हमारा पैरेलल है DC के, EG पैरेलल है हमारा DC के। तो हम बोल सकते हैं कि AE अपॉन ED इक्वल होगा AG अपॉन GC। और ये हमने कैसे किया, ये हमको बीपीटी से पता है कि अगर ये पैरेलल होगी तो ये रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम यहाँ पर, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर GF पैरेलल है हमारा किसके, AB के। तो यहां से हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, यहां से हम ड्राइव कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि क्या, AG अपॉन GC इक्वल होगा BF अपॉन FC के, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन बोलते हैं, और ये भी हमारी बीपीटी से आई, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में एक चीज कॉमन है, एजी अपॉन जीसी, और एजी अपॉन जीसी दोनों कॉमन है, देखिए यहाँ पर दोनों में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, और हम कह सकते हैं यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं कि ए अपॉन ईडी इक्वल होगा BF अपॉन FC। और यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था,
ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो हमको यहां पर प्रूफ करना है PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और PQR तभी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है जब हमारा QR दोनों एंगल इक्वल हो, और क्या हो कि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाए। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि ये PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR। ठीक है, PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR। तो ये जब रेशियो इक्वल होगा तो हम कन्वर्स ऑफ BPT, यानी कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलता है कि जब ये रेशियो इक्वल होगा तो ये फिर क्या है, ये वाली लाइन जो है पैरेलल हो जाएगी, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। कह दिया हमने, ये कैसे प्रूफ किया, कन्वर्स ऑफ BPT से ये हमने बोला। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जब ये दो लाइन पैरेलल होती है और कोई भी लाइन उसको ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करके जाती है, तो ये लाइन, ये एंगल कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि PST एंगल PQR के इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है दोनों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है याद रखना, कि जो PQR है, सॉरी, ये जो PST है, ये जो PST है ये हमारे PRQ के इक्वल है। ये देखिए गिवन है यहां पर। तो फर्स्ट इक्वेशन इसको मैं मान लेता हूं और इसको मैं मान लेता हूं सेकंड इक्वेशन। अब दोनों में ही एक ही बात कॉमन है, PST इक्वल टू PQR और PST इक्वल टू PRQ, यानी PST ये कॉमन है हमारा। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल PQR इक्वल होगा एंगल PRQ के। ठीक है, अब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए हमारे, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए हमारे। अब हम बोल सकते हैं कि ये साइड PQ इक्वल होगी PR के, और बस यहीं से प्रूफ हो जाएगा कि ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है M अपॉन AB और AN अपॉन AD। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो ट्राइंगल दिए हैं। ठीक है, और BPT क्या लगता है, BPT सिंगल ट्राइंगल के अंदर लगता है। तो सबसे पहले हम सिंगल सिंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। तो सिंगल ट्राइंगल, सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो इन ट्राइंगल ABC, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर देखिए गिवन है LM पैरेलल टू CB, ये हमारा क्या है, गिवन है। और जब ये गिवन है तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू BPT कि M अपॉन MB इक्वल होगा AL अपॉन LC। ठीक है, ये हम अकॉर्डिंग टू BPT बोल सकते हैं, और इसको मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में देखिए, सेकंड ट्राइंगल यहाँ पर, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल सेकंड। ठीक है ना, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC यहाँ पर क्या है, यहाँ पर LN पैरेलल है CD के, LN पैरेलल है CD के, ये भी हमारा क्या है, गिवन है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर AN अपॉन ND और AL अपॉन LC इक्वल होगा, और ये भी BPT के अकॉर्डिंग हुआ। और यहाँ पर इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड मैंने इक्वेशन मान लिया। अब देखिए फर्स्ट में और सेकंड में कॉमन एक ही चीज है, AL अपॉन LC और AL अपॉन LC। ठीक है, तो इट मींस ये दोनों ही इक्वेशन क्या है, आपस में इक्वल आएंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं बोल सकता हूं कि M अपॉन MB और AN अपॉन ND इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही AL अपॉन LC के इक्वल है, मैं ये बोल सकता हूं। लेकिन अब क्या है, देखिए प्रूव तो मुझको ये करना था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा बदलाव है थोड़ा। यहाँ पर M ठीक है, यहाँ पर N ठीक है, लेकिन MB की जगह यहाँ पर AB है, और ND की जगह यहाँ पर प्रूव जो करना है हमको वहां पर AD है। ठीक है, तो अब हमको इसको MB को कैसे रिप्लेस करें AB से, और ND को कैसे रिप्लेस करें
AD से। तो सबसे पहले हमको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करते वक्त हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ND अपॉन N, ठीक है ना। और हमको इसी इन्हीं दो से काम चलाना है यहाँ पे, और दोनों साइड 1 प्लस ऐड कर देंगे हम। ये जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये मेरा क्या बना, ये एलसीएम हुआ मेरा M और MB प्लस AB, और इक्वल में इधर देखिए N और यहाँ पर ND प्लस N, ये मेरा बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर MB प्लस AB ये मेरा होता है AB, ठीक है, और ND प्लस N ये हमारा हो जाता है AD। तो अब जरा देखें, अगर वापस से हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या वो आया जो हमको प्रूफ करना था। तो देखिए N अपॉन AD, तो ये वही है जो हमको प्रूफ करना था। तो ये हमने क्वेश्चन करके देख लिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम जरा। तो मुझको क्या प्रूफ करना है, मुझको प्रूफ करना है BF अपॉन FE इक्वल B अपॉन EC। तो देखिए B अपॉन EC ये बड़े वाले ट्राइंगल की साइड का रेशियो है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेता हूं। तो मैं ले लूंगा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। मैंने ये ट्राइंगल ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर बड़े वाले ट्राइंगल में ये जो DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, तो मैं यहाँ पर ये गिवन है, यहाँ पर देखिए D पैरेलल AC के गिवन है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं कि B अपॉन EC इक्वल है BD अपॉन DA के, ठीक है। ये मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं और ये मेरी बीपीटी से मैं कह सकता हूं, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल लेता हूं, छोटा वाला ट्राइंगल। छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा, ये वाला, जिसमें मुझको दिखलाना है BF अपॉन FE, ठीक है। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ABE, तो यहाँ पर देखिए गिवन है DF पैरेलल AE के, DF पैरेलल AE के। तो यहाँ पर ये DF पैरेलल AE के गिवन है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि भाई BF अपॉन FE इक्वल होगा BD अपॉन DA के, BD अपॉन DA के, ठीक है। इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ और ये भी मेरी बीपीटी से प्रूफ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में और सेकंड इक्वेशन में एक चीज नोटिस करने की, कि फर्स्ट में भी BD अपॉन DA है और सेकंड में भी BD अपॉन DA है, यानी इन दोनों का रेशियो ही क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों फर्स्ट और सेकंड है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब फ्रॉम फर्स्ट से और सेकंड से मैं बोल सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये बोल सकता हूं कि बी अपॉन EC इक्वल होगा BF अपॉन FE के, क्योंकि ये दोनों ही प्रूफ है, दोनों ही इक्वल है, ये किसके, BD अपॉन DA के, ठीक है। तो अब हमको क्या प्रूफ करना था, हमको तो सिर्फ इतना प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, देखिए, है नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि BF FE इक्वल है किसके, B अपॉन EC के, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR हमको ये प्रूफ करना है। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि P अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के, ठीक है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है, जरा इस पे नजर डालते हैं। तो D पैरेलल OQ, D किस में है, इसमें, ये पैरेलल है OQ के। तो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल हम ले लेते हैं, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल PQO, तो यहाँ पर मुझको गिवन है कि DE पैरेलल OQ के, DE पैरेलल OQ के। तो मैं बोल सकता हूँ कि PE अपॉन EQ इक्वल होगा PD अपॉन DO के। ये मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल सकता हूँ इसको, और ये जो है प्रूफ है मेरी बीपीटी से, किससे, बीपीटी से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या मुझको गिवन है, मुझको गिवन है DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR, ठीक है। ये किस ट्राइंगल में है, ये है इस वाले ट्राइंगल में, ये है इस वाले ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल POR मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर मेरा गिवन है DF पैरेलल OR के। तो हम कह सकते हैं कि PD अपॉन DO इक्वल है PF अपॉन FR के।
ये मेरा सेकंड इक्वेशन है और ये भी मेरा बीपीटी से प्रूफ है, ये भी मेरा बीपीटी से प्रूफ है। तो देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट में और सेकंड में गौर करने वाली बात ये है कि इसमें भी पीडी अपॉन डीओ है और सेकंड में भी पीडी अपॉन डीओ है, ठीक है। तो दोनों में ही ये रेशियो दोनों में बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं बोल सकता हूँ कि पीई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है किसके, पी डी अपॉन डी ओ के, ठीक है। तो अब यहां से देखिए इतने से कितने क्या प्रूफ होता है, ये वाला जो रेशियो है बेसिकली ये रेशियो हमारा इसका है पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, यानी इस वाले ट्राइंगल का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ई एफ पैरेलल क्यू आर के हो गई हमारी। तो हम बोल सकते हैं कि एफ पैरेलल हो गई हमारी किसके, क्यू आर के, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा दिया यहाँ पर, यानी रेशियो से हमने पैरेलल प्रूफ किया है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने लगा दिया और ये हमारा हैज प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम जरा यहाँ पर। तो देखिए ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रूफ करना है हमको बीसी पैरेलल क्यू आर के, बीसी पैरेलल क्यू आर के। लेकिन बीसी को क्यू आर के पैरेलल दिखलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओ बी को, ठीक है ना, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल दिखलाना पड़ेगा ओ सी अपॉन सी आर के, ठीक है। ये हमको दिखलाना पड़ेगा। तो इससे पहले हमको क्या गिवन है, सबसे पहले उस पर निगाह डाल लेते थोड़ा। तो हमारा गिवन है ए बी पैरेलल क्यू पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू के। अब ये किस ट्राइंगल में, ये इस ट्राइंगल में है। तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ट्राइंगल पीओ क्यू, इन ट्राइंगल पीओ क्यू हमारा गिवन है क्या, ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू। तो मैं बोल सकता हूं कि ओ ए अपॉन पी ए, ठीक है ना, इक्वल होगा किसके, ओ बी अपॉन बी क्यू, मैं बोल सकता हूं। और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये बीपीटी से प्रूफ है, ठीक है ना, बीपीटी के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहां पर दूसरा ट्राइंगल मैं ले लेता हूं। देखिए दूसरे में क्या दे रखा है, एसी पैरेलल टू पी आर, यानी एसी पैरेलल टू पी आर, और ट्राइंगल है हमारा ये, ठीक है। तो अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, इन ट्राइंगल पी ओ आर मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि मेरा गिवन है एसी पैरेलल टू पी आर। तो यहाँ पर होता है ओ ए अपॉन ए पी और ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है। ये भी बीपीटी से है, ठीक है ना, बीपीटी के अकॉर्डिंग ये मैंने किया। तो फर्स्ट इसको मान लिया और सेकंड इसको मैंने मान लिया। अब ये दोनों देखिए आप नोटिस कीजिए फर्स्ट को और सेकंड को, क्या यहाँ पर देखिए सेम रेशियो है, यहाँ पर ये दोनों ही ओ ए अपॉन ए पी के इक्वल है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ओ बी बी क्यू इक्वल है ओ सी सी आर के, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है ओ ए ओ पी ए के, ओ ए अपॉन पी ए के, ठीक है ना, ये दोनों ही इक्वल है ओ ए अपॉन पी ए के। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो रेशियो है किस ट्राइंगल के अंदर है, तो ये वाला जो रेशियो है ये हमारा है ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर। तो ये दोनों रेशियो इक्वल हमारे आ गए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो हम बोल सकते हैं कि बी सी पैरेलल हमारा क्या हुआ, क्यू आर के, ठीक है ना। ये हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाया। तो ये भी कुछ क्वेश्चन ये वाला जो था बिल्कुल सेम, बिल्कुल पिछले के जैसा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा ये, हमको प्रूफ करना है क्या, एओ अपॉन बीओ और सीओ इक्वल सीओ अपॉन डीओ, ठीक है, यह हमको प्रूफ करना है। हमको क्या गिवन है, हमको ये ट्रेपेजियम गिवन है जहां पर ये वाली साइड दोनों इसकी पैरेलल है, जहां ये दोनों साइड इसकी पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैंने थोड़ा ड्राइंग की, यहाँ पर ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है ना। अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर अगर कि ओ ए ओ ई जो है मैंने क्या किया, लेट ओ ई पैरेलल टू ए बी, मैंने इसको ड्रॉ किया ओई को, ठीक है, पैरेलल ड्रॉ किया और ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, तो इसलिए ओई पैरेलल होगा हमारा किसके, सी डी के, ठीक है। तो ये जो है हमारा ए बी के और सी डी के दोनों के पैरेलल है, ठीक है। अब सेकंड मैं ट्राइंगल लेता हूँ, सेकंड ट्राइंगल में कौन सा लेता हूँ, सेकंड ट्राइंगल लेता हूँ मैं ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए बी डी मैं यहाँ पर ओ ई लिखता हूँ, ओ ई पैरेलल ए बी के,
तो यहां से क्या प्रूफ होता है, यहां से मेरे पास प्रूफ होता है क्या, ए अपॉन ई डी इक्वल है बी ओ अपॉन डी ओ। अब देखिए ये भी हमारे बीपीटी के अकॉर्डिंग आया और ये इसको मैं बोल सकता हूँ सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में और सेकंड में नोटिस करने वाली बात ये है कि ए अपॉन ई डी दोनों इक्वेशन में कॉमन है। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं बोल सकता हूँ कि मेरा क्या आया, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल है बी ओ अपॉन डी ओ, क्योंकि दोनों ही इक्वल है ए अपॉन ई डी के। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा क्या प्रूफ करना था मुझको, ए ओ अपॉन बी ओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बी ओ को यहाँ ले आता हूँ और सी ओ को मैं इधर ले जाता हूँ। तो ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के उल्टा है, बिल्कुल एकदम। यहाँ पर हमको इसको एबीसीडी को ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। ठीक है, और जो पिछली बार हमको प्रूफ करवाया था ये, ठीक है, वो यहाँ पर अब गिवन है। ठीक है, तो आइए चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओई को ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, ओई मैंने ड्रॉ की और बिल्कुल ये किसी एक साइड के ड्रॉ किए, पैरेलल ड्रॉ की। लेट्स से मैंने डीसी के पैरेलल साइड के, डीसी के पैरेलल ड्रॉ कर दी इसको। ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि ओई को मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने ओई को डीसी के पैरेलल बताया है, मैंने ओई को एबी के पैरेलल नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर मैंने एबी को पैरेलल बता दिया तो फिर ये अभी के अभी ट्रेपेजियम इसको बोल देंगे। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पर मैं बताता नहीं हूँ कि ये ओई एबी के पैरेलल है, सिर्फ ओई को मैंने डीसी के पैरेलल बताया है। ठीक है, मुझको ये प्रूफ करना है, मुझको ये प्रूफ करना है कि ओई पैरेलल हो जाए एबी के। अगर ये ओई पैरेलल हो गई एबी के तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि एबी और डीसी भी पैरेलल होंगी, और जब ये एबी और डीसी पैरेलल हो जाएंगी तो मैं तब बोल सकता हूँ कि ये ट्रेपेजियम बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको नहीं मानता हूँ, सिर्फ इसको मानता हूँ मैं ओई पैरेलल ओनली डीसी के। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। तो इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी मैंने क्या ड्रॉ किया, ओई डीसी के पैरेलल ड्रॉ किया। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए अपॉन ई डी और ए ओ अपॉन सी ओ ये दोनों इक्वल होंगे। ये मेरे बीपीटी से, ठीक है ना, साबित है, और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। ठीक है, अब क्या है, देखिए गिवन में क्या है, गिवन में ये चीज है कि ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ, ये मेरा गिवन है, ये मेरा क्या है, गिवन है। इससे मैं एक चीज और बोल सकता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है, ए ओ सी ओ है, तो इससे मैं एक चीज और बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए सी ओ को यहाँ ले आऊँ डिवाइड में और बी ओ को यहाँ न्यूमरेटर में ले जाऊँ, तो ये मेरा बन जाएगा ए ओ सी ओ इक्वल हो जाएगा बी ओ डी ओके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ और ये मेरा गिवन से आया। ठीक है, अब यहाँ पर भी एओसीओ है और फर्स्ट इक्वेशन में भी एओसीओ है, तो हम बोल सकते हैं कि बीओ डीओ इक्वल हो जाएगा किसके, ए ईडी के। ठीक है, अब जैसे ही ये इक्वल हुआ तो जरा यहाँ पे नोटिस कीजिए ये कौन सी साइड का रेशियो है, कौन सा ट्राइंगल की साइड का रेशियो है। तो ये है हमारा बीओ डीओ और ए ईडी, यानी ये ट्राइंगल का साइड का रेशियो है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जैसे ही ये इक्वल प्रूफ हुआ हमारा, तो हम बोल सकते हैं कि ओई पैरेलल हो गया हमारा ए बी के। तो जैसे ही ओई ए बी के पैरेलल हो गया तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल हो जाएगा डीसी के, क्योंकि हमने ओई को डीसी के पैरेलल लेट किया था। ठीक है, तो ये हमारा जैसे ही प्रूफ हो गया तो अब हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये हमारा बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चन थे। अब आगे हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का टॉपिक पढ़ेंगे।